आगे बढ़ाते बढ़ाते काटेंगे। देखिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं और देखिए धीरे धीरे काट रहा हूं, तो देखिए मेरी गाड़ी बहुत लंबा टाइम लेगी रुकने के लिए। ये देखिए अब मैंने स्टीयरिंग को पूरा काटा। जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, दो हाथों को स्टीयरिंग में रखना इसीलिए बताया जाता है क्योंकि भाई अब मुझे गियर चेंज करना है। देखिए थर्ड गियर में हूं, सेकंड लगाना है, तो मैंने एक हाथ स्टीयरिंग से हटा लिया और फिर कुछ टाइम यूज कर रहे हैं। जैसे कि अब देखिए मुझे एकदम से मोड़ना है कम जगह में, तो मैं क्या करूंगा, स्टीयरिंग को पूरा काटूंगा खड़ी जगह पे। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे गियर डाउन कर लेता हूँ। देखिए फोर्थ से मैं सीधे सेकंड में आ चुका हूँ, स्पीड के अकॉर्डिंग। ठीक नहीं करना इस तरह से, तो आप यहाँ पर भी अपने हाथ को रख सकते हैं। इससे क्या है, हाथ आपका मैक्सिमम स्ट्रेच आउट रहता है। देखिए 12 o'clock में। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे लेफ्ट राइट करना है, तो यहाँ पर मैं ये चीज नहीं कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर मुझे आइडिया लेते हुए लेफ्ट राइट स्टीयरिंग को टर्न करना है। अब देखिए यहाँ पर पूरा मैंने रोक दिया गाड़ी को। अब देखिए जब स्टीयरिंग को हम रोटेट करेंगे, कुछ इस तरह को रखेंगे, तो पहले इस तरह से मोड़ेंगे। अब यहाँ पर जब ये वाला हाथ नीचे चला जाएगा ना, तो फिर ये अटकने लग जाएंगे। यहाँ पर मेरे ना हाथ ये देखिए अटकने लग गए, तो जो हाथ आपका नीचे जा रहा है ना, उसको आपको हटाना है। सिंपल सा तरीका यहाँ के देखिए, पहले ही देखिए मैं किस तरह से स्टीयरिंग को मोड़ूंगा। ब्रेक लिया मैंने, अब देखिए लेफ्ट में मुड़ना है। ये देखिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई आज का वीडियो ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए भाई जिन लोगों को जो है स्टीयरिंग कंट्रोल में दिक्कत निकल के आ रही है। अब देखिए स्टीयरिंग को रोटेट करने का ना एक पर्टिकुलर तरीका होता है। अगर आप वो चीज फॉलो नहीं करेंगे ना, तो वो चीज़ क्या है, हमारी हैबिट को खराब करती है, ड्राइविंग को। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। अब देखिए स्टीयरिंग कंट्रोल में ना कई लोग बोलते हैं कि हैंड पोजीशन इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको पर्टिकुलर इसी स्पीड में और स्टीयरिंग को इस तरह से पकड़ना है। तो हर बार ऐसा नहीं होता है कि आपको यही हैंड पोजीशन अपनानी है। अब उसके बारे में मैं आपको आसान तरीके से समझाऊंगा। अब देखिए जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं, दो हाथों को स्टीयरिंग में रखना इसीलिए बताया जाता है क्योंकि भाई दो हाथ रखने से ना स्टीयरिंग में आपकी जो पकड़ है ये अच्छी रहती है और आप ना अच्छे से स्टीयरिंग के फीडबैक को समझ पाते हैं। अब एक हाथ रख के आप चलाते हैं ना, तो स्टार्टिंग में गाड़ी लेफ्ट राइट जाना स्टार्ट कर देती है। मैं सिर्फ बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ, जो लोग एक्सपर्ट है, अगर कोई ऐसा वीडियो देख रहा है तो भाई आप ना एक हाथ रख के भी चला सकते हैं, क्योंकि मैं भी वैसे ही ड्राइव करता हूँ, बट ये सिर्फ बिगिनर्स के लिए। ठीक है ना। तो बिगिनर्स जो हैं उनको यही चीज ध्यान रखनी है कि स्टीयरिंग में दो हाथ का यूज तभी करना है। जैसे अभी स्ट्रेट रोड है, टर्न नहीं है, मुझे गियर चेंज नहीं करना है, तो आप दोनों हाथों को अपने स्टीयरिंग में कुछ इस तरह से रख सकते हैं। अब मुझे गियर चेंज करना है। देखिए थर्ड गियर में हूँ, सेकंड लगाना है, तो मैंने एक हाथ स्टीयरिंग से हटा लिया और फिर आप इस तरह से स्टीयरिंग को दोनों हाथ की मदद से रोटेट कर सकते हैं। अब इसमें भी प्रेशर पॉइंट्स होते हैं। प्रेशर पॉइंट्स मतलब जब मैं स्टीयरिंग को लेफ्ट में रोटेट कर रहा हूं, तो लेफ्ट हाथ से ज्यादा प्रेशर आपको लगाना पड़ता है, राइट को हल्का सा आपको सिर्फ गाइड करने के लिए स्टीयरिंग में इस तरह से रखना पड़ता है। ठीक है ना। तो यही चीज आपको फॉलो करनी है। अभी आगे भी देखेंगे हम, जब हम थोड़ा सा बिजी मार्केट में जाएंगे तो वहां पर क्या चीज आपको ध्यान रखनी है। अब मैंने फोर्थ गियर लगा दिया है। अब देखिए अभी रिलैक्स ड्राइविंग है, यहाँ पर ज्यादा शफलिंग नहीं करनी है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है, तो दोनों हाथ स्टीयरिंग पे इस तरह से रख के चलेंगे। आगे पे जैसे गियर डाउन होगा, मतलब फोर्थ से मैं थर्ड में आऊंगा, तब जाके मैं अपने लेफ्ट वाले हैंड को स्टीयरिंग से हटा दूंगा। तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ब्रेक लेना शुरू करा, अब यहाँ पर मैंने थर्ड गियर लगा दिया है और जैसे ही रिलीज हुआ क्लच, दोबारा से मैंने जो है हाथों को स्टीयरिंग पे रख दिया। ये देखिए। अब जो नए नए ड्राइवर है ना, बहुत सारी चीजों में एक साथ अपना ध्यान डाइवर्ट ना करें। कई बार क्या होता है ना कि यहाँ पे देखिए गाड़ी स्लो भी वाइब्रेट करने लगी, क्लच भी दबाना है, गियर भी चेंज करना है, तो एक बार में एक चीज अपने माइंड में डिसाइड करिए। मतलब बार बार आपको जो है चीजों में कंफ्यूज नहीं होना है। ये देखिए अब मैंने एक्सेलरेट करा, अब मैंने फोर्थ गियर लगाया, फिर मैंने वापस से स्टीयरिंग में दोनों हाथ इस तरह से रख दिया। अब स्टीयरिंग को ना आप घड़ी के डायल की तरह समझिए। ये घड़ी का डायल है, यहाँ पर 12 o'clock है, यहाँ पर 1 o'clock है, यहाँ पर 2 o'clock है, यहाँ पर 3 o'clock है और यहाँ पर 9 o'clock है। तो इसलिए बोला जाता है कि भाई क्लॉकिंग के हिसाब से हमें अपने हाथों को सेट करना चाहिए। जैसे भाई 3 o'clock और 9 o'clock पे आपको अपने हाथों की पोजीशन को जो है एडजस्ट करना है। ये सबसे कंफर्टेबल पोजीशन होती है। अब ऐसा क्यों बोला जाता है उसके बारे में भी मैं थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूँ। देखिए पहले मैं यहाँ पे गियर डाउन कर लेता हूँ। देखिए फोर्थ से मैं सीधे सेकंड में आ चुका हूँ, स्पीड के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, स्पीड देखिए 11 km/h, तो मैंने सीधे सेकंड यूज करा। आप स्किपिंग कर सकते हैं गियर की। अब देखिए दोनों हाथ वापस स्टीयरिंग पे। तो आपको जो है दोनों हाथ इसी पोजीशन में क्यों ज्यादा कंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि इस पॉइंट में ना एक सिमेट्री, एक बैलेंस सा होता है। ठीक है, अगर आप इस तरह से पकड़ेंगे तो थोड़ा सा जब आप रोटेट करेंगे ना, तो आपको एक्चुअल में आइडिया नहीं पता चलेगा। जब आप इस तरह से स्टीयरिंग को पकड़ते हैं ना, तो आप जितना मूव कर रहे हैं आपको अपने हाथों के हिसाब से भी पता चल जाता है। देखिए मैंने हल्का सा राइट में करा तो मुझे पता चल गया कि मेरे हाथ कितना डाउन जा रहा है और ये वाला कितना अप जा रहा है, तो ईजी पड़ता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर दिक्कत निकल के नहीं आएगी। अब
ये वाली पोजीशन भी अच्छी होती है, जो इसे बोलते हैं हम 2 o'clock और 11 o'clock। पर इसमें भी देखिए हाथ ज्यादा नजदीक आ गए ना, जितना ज्यादा नजदीक हाथ रहेंगे तो उतना ज्यादा आपको गाड़ी को गाइड करने में दिक्कत निकल के आएगी। तो जितना दूर हो सके उतना दूर हमें हाथों को रखना पड़ता है, जिससे थोड़ा सा सिमेट्री बनी रहे। तो इसीलिए ये 3 o'clock और 9 o'clock सबसे बड़ी दूरी वाली जगह यही है। इस तरह से तो नहीं पकड़ेंगे ना आप स्टीयरिंग को, ठीक है। तो इस तरह से आप स्टीयरिंग को होल्ड करेंगे और जहां पर गियर चेंज करना है, देखिए अब 4th है, मैं सीधे 2nd लगा दूंगा। ये बड़े प्यार से आप अपनी गाड़ी को कहीं से भी निकाल सकते हैं। तो बस ये चीजें आपने ध्यान रखनी है गाड़ी को ड्राइव करते समय। अब इसमें भी एक चीज निकल के आती है, हाथों की क्रॉसिंग। अब क्रॉसिंग क्या होता है, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, हमारे हाथ क्रॉस होने लग जाते हैं। क्रॉस कैसे होते हैं, अब देखिए कहीं पर टर्न आएगा, आगे पे मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो वहां पर क्या है कि आपके हाथ ना आपस में टकराने लग जाते हैं, तो वहां पर हम अपने हाथों को हटाते हैं। अब पुश पुल, हैंड ओवर हैंड मेथड, 2 अलग अलग मेथड होते हैं। उसमें जरा डिटेल में नहीं जाएंगे, मैं बस आपको स्टेप्स बता दूंगा कि आपको वहां पर क्या करना है। पहले हम जरा टर्न पे अप्रोच करेंगे, उससे पहले मैं और बाकी चीजें आपको क्लियर कर देता हूँ। एक हैंड पोजिशन होती है 12 o'clock, इसको भी बहुत लोग यूज करते हैं। ये होती है रिलैक्स ड्राइविंग हैंड पोजीशन। इसमें क्या है, जैसे हाईवे पे चल रहे हैं, ज्यादा लेफ्ट राइट नहीं करना, इस तरह से तो आप यहां पर भी अपने हाथ को रख सकते हैं। इससे क्या है, हाथ आपका मैक्सिमम स्ट्रेच आउट रहता है। देखिए 12 o'clock में देख रहे हैं आप हाथ की पोजीशन मेरी, और जब यहां रखेंगे तो हाथ ना हल्का सा बेंड, एक हल्का सा एंगल आ जाता है। तो इसमें क्या है, हाथ आपका ज्यादा देर अगर आप रखते हैं तो थक सा जाता है। तो या तो आप ये साइड में जो डोर में ये होता है ना, जहां पर आप अपने हैंड को प्लेस करते हैं, तो वहां पर आप रखेंगे तो इजी रहेगा। नहीं रख रहे हैं तो आपके हाथों में आपको थकावट फील होगी शुरुआत के दिनों में। ये सारी चीजें मैं बिगिनर्स के लिए बता रहा हूं। तो बीच बीच में जब जैसे हाईवे ड्राइव हम कर रहे हैं, एक ही गियर में हम चल रहे हैं, तो इस तरह से हम हाथों को अपने रखते हैं। देखिए तो कंफर्टेबल हैंड पोजीशन मिलती है, ठीक है। अब यहां पर मुझे लेफ्ट राइट करना है, तो यहां पर मैं ये चीज नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहां पर मुझे आइडिया लेते हुए लेफ्ट राइट स्टीयरिंग को टर्न करना है। ये देखिए अब मैंने 3rd गियर लगाया है, ये देखिए, और 3rd गियर में दोबारा से दोनों हाथ स्टीयरिंग व्हील के ऊपर। अब देखिए यहां पर पूरा मैंने रोक दिया गाड़ी को। अब देखिए जब स्टीयरिंग को हम रोटेट करेंगे कुछ इस तरह से, तो एक हाथ से ही करना है आपको, ठीक है ना। गाड़ी को मोड़ रहे हैं, गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं, तो जब आप एक हाथ की हैबिट डाल देंगे ना, यकीन मानिए आपको बहुत ज्यादा ये चीज इजी पड़ेगी। अब इजी किस हिसाब से पड़ेगी, देखिए जब आप स्टीयरिंग को रोटेट करते हैं, मतलब जैसे अभी मुझे उस गाड़ी से आगे निकलना था, या फिर मुझे गाड़ी को मोड़ना है, ठीक है, या फिर रिवर्स करना है, तो उसमें क्या है कि मुझे जल्दी से जल्दी गाड़ी को, मतलब जो भी मैं मोड़ रहा हूँ रिवर्स करना है वो करना पड़ता है, मतलब ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा वहां पे। तो उसमें क्या है कि कई बार अगर हम अपने हाथ को, दोनों हाथों को रखेंगे तो पहले इस तरह से मोड़ेंगे। अब यहां पर जब ये वाला हाथ नीचे चला जाएगा ना, तो फिर ये अटकने लग जाएंगे, तो हाथ क्रॉस नहीं होने चाहिए, फिर हमें ये हाथ हटाना पड़ेगा, फिर इस तरह से मोड़ेंगे। तो टर्निंग में हम ये चीज कर सकते हैं, बट जब आप गाड़ी को रिवर्स कर रहे हैं ना, तो वहां पर आपको एक हाथ का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो ध्यान रखिए, आपको एकदम से टर्न लेना है, मतलब यू टर्न पे आप हैं और आप या फिर जैसे ऐसी जगह में गाड़ी को मोड़ रहे हैं, तो वहां पर जो है आपको एक हाथ से ही स्टीयरिंग को कंट्रोल करना है। और वो कैसे करना है उसको मैं आगे आपको खुली खुली जगह में बताता हूं करके कि आपको किस हिसाब से करना है। अब ये देखिए यहाँ पे टर्न आ गया ना, देखिए यहाँ पर मेरे ना हाथ ये देखिए अटकने लग गए, तो जो हाथ आपका नीचे जा रहा है ना उसको आपको हटाना है। सिंपल सा तरीका यहाँ के, देखिए ज्यादा शार्प टर्न है, ब्रेक लिया, ये देखिए हाथ अटकने लगे, तो इस हाथ को हटा दीजिए इस तरह से। तो हाथ कभी भी आपस में टकराने नहीं चाहिए। अगर आप दोनों हाथों को रिलीज नहीं करेंगे तो दिक्कत निकल के आएगी। तो टर्न पे ना आप उस पोजीशन का वेट मत करिए कि आपके दोनों हाथ टकराए, आप क्या करिए कि पहले ही हाथ को रिलीज कर दीजिए कुछ इस तरह से, देखिए। और जिस तरफ आप मोड़ रहे हैं तो स्टीयरिंग में आप उस तरफ से हल्का हल्का प्रेशर अप्लाई करिए। जैसे अब देखिए ये बहुत शार्प टर्न है, तो यहां पर तो हाथ क्रॉस हो जाएंगे। पहले ही देखिए मैं किस तरह से स्टीयरिंग को मोड़ूंगा, ब्रेक लिया मैंने, अब देखिए लेफ्ट में मुड़ना है, ये देखिए, ये देखिए, और मैंने हाथ यहां फोल्ड नहीं करा है, देखिए एक होता है, देखिए हाथ मैंने इस तरह से होल्ड करा है स्टीयरिंग को इस तरह से, तो नॉर्मल पोजीशन में मैं इस तरह से होल्ड करूंगा। पर जब मैं मोड़ता हूं ना, तो आपको स्टीयरिंग को इस तरह से नहीं पकड़ना है, मतलब जब आप मोड़ेंगे तो स्टीयरिंग को इस तरह से नहीं पकड़ना है, आपको इस तरह से पाम का प्रेशर लगाना है स्टीयरिंग पे। आपको हैबिट पड़ जाएगी कुछ टाइम बाद, स्टार्टिंग में थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। अगर आप होल्ड करके स्टीयरिंग को मोड़ेंगे ना, तो आपको फिर दिक्कत निकल आएगी, क्योंकि ऐसे में ना हमें ज्यादा अच्छे से कंट्रोल मिलता है। फोल्ड आप रखेंगे ना तो हाथ आपकी ये कलाई मुड़ेगी, ठीक है ना। अब ये देखिए, ये देखिए नीचे देखिए आप, इस तरह से, और जब रिलीज हो जाएगा, जब वापस आ जाएगा स्टीयरिंग, तो अब आप इस तरह से पकड़ सकते हैं। ये बहुत इजी मेथड पड़ता है। अगर आप ये हाथों को ऐसे करके, मतलब स्टीयरिंग को पकड़ के पूरा ऐसे हाथों से, और तब मोड़ेंगे ना, तो आपकी ये कलाई मुड़ेगी। पर ऐसे रखते हैं ना, तो ऐसे में देखिए हम इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं, पर ऐसे में जब आप जाएंगे तो ये देखिए हाथ मुड़ा ना, तो ये दिक्कत निकल के आती है। तो ये देखिए, तो बहुत इजी पड़ता है।
आपको ना कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। आसानी से आप अपनी गाड़ी को कहीं पर भी जो है रोटेट करवा सकते हैं, मतलब मोड़ सकते हैं, यू टर्न है, कोई दिक्कत नहीं है। अब स्टीयरिंग को देखिए मोड़ना कितना है, स्टीयरिंग को इतना ही मोड़िए जितना आपको फीडबैक चाहिए। मतलब कुछ गाड़ी में अलग हो सकता है। अब देखिए टियागो मेरे पास है, किसी और के पास भी होगी, जरूरी नहीं हमारा फीडबैक एक जैसा हो स्टीयरिंग का। अलाइनमेंट इश्यूज, बहुत सारे इश्यूज निकल के आते हैं जिससे ये चीज गड़बड़ होती है। तो ध्यान रखिए कि स्टीयरिंग फीडबैक कोई अगर आपको एग्जैक्ट बता रहा है कि इतना परसेंट काटिए तो वो चीज गलत है। आप जब अपनी गाड़ी को ड्राइव करेंगे धीरे धीरे देखिए कि मुझे स्टीयरिंग को कितना रोटेट करना पड़ रहा है गाड़ी को मोड़ने के लिए, उस हिसाब से आप स्टीयरिंग का फीडबैक लीजिए, आपको जो है कभी भी दिक्कत निकल के नहीं आएगी। ठीक है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक ड्राइव स्टीयरिंग के बारे में। ड्राइव स्टीयरिंग क्या होता है, देखिए अभी पहले मैं गाड़ी को रोकता हूं। एक होता है ना हम खड़े खड़े स्टीयरिंग को पूरा काटते हैं, तो वो चीज हमें 99% केसेस में अवॉइड करनी है। अब किस केस में यूज करना है, देखिए मैं आगे नहीं जाना चाहता, मेरे आगे सपोज कोई गाड़ी है या फिर मुझे यहीं से मुड़ना है, ठीक है ना। अब मुझे मुड़ना है राइट में, तो मैं क्या करूंगा, अगर आप स्टीयरिंग को देखिए आगे बढ़ाते बढ़ाते काटेंगे, देखिए मैं आगे बढ़ा रहा हूं और देखिए धीरे धीरे काट रहा हूं, तो देखिए मेरी गाड़ी बहुत लंबा टाइम लेगी रुकने के लिए। ये देखिए अब मैंने स्टीयरिंग को पूरा काटा, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, मेरे स्टीयरिंग को ना ज्यादा टाइम लगा गाड़ी को मोड़ने के लिए, क्योंकि मैं गाड़ी को आगे भी बढ़ा रहा हूं और स्टीयरिंग को भी धीरे धीरे काट रहा हूं, ताकि ड्राइव स्टीयरिंग ना हो। ड्राइव स्टीयरिंग क्या होता है, एक जगह पे खड़े खड़े में स्टीयरिंग को पूरा काटते हैं, तो टायर ने एक जगह पे ऐसे घिसते हैं तो टायरों का भी वेयर आउट होता है और स्टीयरिंग कॉलम में भी दिक्कत आती है। बट कुछ केसेस में आप यूज कर सकते हैं, मतलब बहुत ज्यादा करेंगे तभी ये दिक्कत आती है। अगर आप कुछ टाइम यूज कर रहे हैं, जैसे कि अब देखिए मुझे एकदम से मोड़ना है कम जगह में, तो मैं क्या करूंगा, स्टीयरिंग को पूरा काटूंगा खड़ी जगह पे, ठीक है ना। गाड़ी अभी स्टेशनरी है, यहीं पर मैं स्टीयरिंग को पूरा काटूंगा और फिर जाके मोड़ूंगा। देखिए अब गाड़ी कितनी जल्दी मुड़ेगी, देखिए स्टीयरिंग को काटा, ये देखिए इस तरह से, और अब फिर से वापस उल्टा काटा, ये देखिए। तो कितना कम समय में, मतलब गाड़ी ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करेगी और आप कम जगह में अपनी गाड़ी को मोड़ सकते हैं। तो बहुत इजी मेथड होता है, ऐसी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि यार ऐसे में मेरी गाड़ी फंसेगी या फिर स्टीयरिंग कॉलम खराब हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। बट बहुत ज्यादा इस चीज को प्रैक्टिस मत करिए, ठीक है। इससे क्या होता है, स्टीयरिंग कॉलम में आपकी दिक्कत आएगी और फिर जो है कि उसमें से आपको कट कट की आवाज आने लग जाएगी। तो मैंने बहुत इजी मेथड आपको बता दिया है, सिंपल तरीका कि कैसे कैसे आप अपने स्टीयरिंग को रोटेट कर सकते हैं। हल्के फुल्के टर्न में तो दोनों हाथ से आप देखिए स्टीयरिंग को कर सकते हैं कंट्रोल, बट जहां पर भी आपको लगेगा कि टर्न शार्प है या गाड़ी को मोड़ रहे हैं, तो वहां पर एक हाथ से ही आप गाड़ी को कंट्रोल करिए। रिवर्स करते हुए भी यही चीज होती है। रिवर्स जब हम करते हैं हमें कई बार साइड मिरर की हेल्प लेनी होती है, तो दोनों हाथ रहेंगे ना इसमें, तो आप अच्छे से जजमेंट नहीं ले, कई बार हम मुड़ भी नहीं पाते, दोनों हाथ स्टीयरिंग पे रखेंगे। कई लोग पीछे देख के करते हैं ना रिवर्स, तो वो चीज आप नहीं कर पाएंगे, तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो गड़बड़ होने के चांस कम से कम रहेंगे, इजी पड़ेगा आपको, और यही चीज आप फॉलो करिए जब भी आप गाड़ी चलाना सीख रहे हैं। जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो जो मर्जी आप हैंड पोजीशन यूज करिए, फिर दिक्कत निकल के नहीं आएगी। दिक्कत आएगी शुरुआत के दिनों में, ठीक है। तो इस चीज को प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा। और स्टीयरिंग हम इसी हिसाब से कंट्रोल करते हैं। और जजमेंट का मैंने बता दिया, जितना आपको गाड़ी को मोड़ना है हल्का हल्का स्टीयरिंग को काटिए। अगर स्पीड ज्यादा है तो हमें स्टीयरिंग को जल्दी काटना पड़ता है, अगर स्पीड आपकी कम है तो फिर हम धीरे धीरे भी स्टीयरिंग को काटेंगे, तो आसानी से आप मतलब क्रॉस कर जाएंगे। क्योंकि स्पीड कम है, धीरे धीरे काटेंगे तो स्पीड कम के कारण क्या होगा कि आपकी गाड़ी अच्छे से टर्न कंप्लीट करेगी। स्पीड ज्यादा है तो हल्के काटेंगे तो उतनी देर में गाड़ी आगे निकल जाएगी, ठीक है ना। तो इस छोटी सी चीज का आप ध्यान रखिए। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, इंपॉर्टेंट लगा होगा। कोई डाउट रहता है फिर भी इस वीडियो से रिलेटेड या कोई और भी डाउट है, कमेंट सेक्शन में आप कभी भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं इसी और जानकारी के साथ, तब तक बने रहे चैनल के साथ श्रीदेश व्लॉग्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ड्राइव सेफ।